एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ सेक्स इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में सेक्स की क्या भूमिका है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए कहना है और सुनना भी ज़रूरी है, क्योंकि सेक्स का स्तर आदमी के पास कैसा है, सेक्स के बारे में उसकी क्षमता, उसकी दृष्टि, उसकी कैसी है, उसके आधार पर उसको जीवन मिलेगा या उसकी सेक्स की चेतना की स्तर कितनी है, कैसी है। इस हिसाब से वो जीवन का अनुभव करेगा। जितने भी आदमी हैं और कितने कितने तरीके के हैं, ढांचा शैली सब फर्क दिखाई पड़ती है। तो इन सब का फर्कपन उसका माप किया जाए तो केंद्र में दिखाई पड़ेगा उसकी सेक्स की एनर्जी। उसके शरीर पर सेक्स की एनर्जी है, उसका क्या हो रहा है भीतर, उस हिसाब से उसको जीवन मिल रहा है ना। सेक्स की एनर्जी को क्रिएशन में, अहोभाव में उसको अगर नहीं ले गया और उसको क्रोध में, आसक्ति में उस एनर्जी को ले गए तो वो एनर्जी नीचे जाएगी, फिर आपको निचला जीवन मिलेगा। और जो निचला जीवन है वो जानवर का जीवन है, प्राणियों में से, चेतनशील वस्तुओं में से। तो जानवर क्यों जानवर हुआ? जानवर इसीलिए जानवर हुआ क्योंकि उसकी जो सेक्स की एनर्जी है वो ऊपर नहीं उठ पाई, और उसका शरीर का जो संरचना है वो संरचना भी ऐसी है कि सेक्स की एनर्जी ऊपर उठ नहीं सकती। जैसे शास्त्रों में बोलते हैं कि शरीर पर जो है 6 चक्र अवस्थित होते हैं। शरीर के 6 स्थानों में कोई अदृश्य ऐसी एनर्जी का स्रोत होता है 6 जगह। तो वो जो एनर्जी है उसको ऊपर चढ़ने के लिए उसको आज्ञा चक्र होना पड़ेगा, उससे ऊपर सहस्रार का चक्र होना पड़ेगा। तो 90 डिग्री पर वो खड़ा होना चाहिए, तभी उसका सेक्स का एनर्जी ऊपर चढ़ेगा। तो इसलिए ओशो ये बात बोलते थे कि आदमी इसलिए श्रेष्ठ हो गया, जानवरों में से श्रेष्ठ जानवर इसलिए हुआ कि वो 2 पैर पर खड़ा है, बस उतनी ही उसकी क्षमता है आदमी होने के लिए, है ना। नहीं तो वो जानवर में आ जाएगा। फिर अगर 90 डिग्री में स्थिर ना हो तो दो ही पैर, 4 पैर हो और 2 पैर है तो फिर पंख हो उसमें, तो कुछ न कुछ सहारा है। तो जानवरों का जो शरीर होता है वो कहीं ऐसा दिखाई नहीं पड़ता जो बिल्कुल सीधा है ना। सीधा नहीं होता जानवरों का जीवन, वो शरीर। तो सीधा क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी ऊपर नहीं चढ़ पाई। वो मस्तिष्क उसका तिरछा हो गया,
उसका कमर भी सीधा हो गया, ऐसा हो गया, तो एनर्जी नीचे की जगह फिर जाने लगी, है ना। ऊर्ध्वगमन हो नहीं पाया उसका, वो वहाँ से फिर वापस चलने लगा, है ना। जैसे एक कोई गाय हो गया, तो उस गाय के पास जो एनर्जी है, सेक्स की एनर्जी, वही एनर्जी होती है सेक्स। ये गाय में जो एनर्जी होती है ना, वो गाय इसीलिए एनर्जी है कि वो बच्चा उत्पादन कर सके, सेक्स हो सके, तो सेक्स एनर्जी है। मगर शरीर में उसका ऊर्ध्वगमन हो रहा है कि अधोगमन हो रहा है, इस बात पर वो योनियाँ मिलेगी। तो इसलिए कितनी योनियाँ बोली गई, 33 करोड़, इतना वो तो देवता बोलते हैं, है ना, इतनी ही संख्या में बोली गई, तो संख्या आवश्यक है नहीं। तो इसीलिए फर्क फर्क योनियाँ हुई कि उसकी जो सेक्स की एनर्जी है वो कि उसके शरीर के आधार पर वो चलने लगी। तो आदमी का जो शरीर है वो सीधा इसलिए हो पाया कि उसकी एनर्जी ऊपर उठने लगी। तो सहस्त्रार सबसे ऊपर का हिस्सा हो गया आदमी का, उसकी बॉडी में। मगर आदमी का बॉडी होना ही जानवर से ऊपर उठ जाना नहीं हुए, मगर हमने ये मान लिया कि आदमी की बॉडी मिलने से वो जानवर नहीं होता, वो आदमी हो गया, हम मानते हैं ऐसा। इसलिए हम जानवरों को बहुत दूसरी कैटेगरी में देखते हैं, आदमी को बहुत। मगर और दो जानवर मिले तो उनको उतना हम नहीं डिवाइड करते, उतना फासला है नहीं बनाते। मगर जानवर और आदमी के बीच में हम बहुत बड़ा फासला बनाते हैं। जैसे कुत्ते और बंदर के बीच में भी फासला तो होगा कुछ ना कुछ, तो वो फासला हमको दिखाई नहीं पड़ता, हम एक ही कैटेगरी में रखते दोनों को। मगर आदमी को कोई लाए तो उसको हम बिल्कुल दूसरे ही कैटेगरी में रख देंगे, उसको हम भगवान की तरह ही ले लेंगे ना, है ना। हम आदमी हैं इसलिए हम सोचते हैं, वो सोच नहीं सकते हैं, तो इसलिए वो सोच के किसी भगवान को नहीं मानते। मगर वो जैसे है वो उसको भगवान की तरह करते हैं, वो उस एनर्जी के द्वारा करते हैं। तो आदमी होना ही, उसका शरीर आदमी का होना ही काफ़ी नहीं होगा, मगर ये शरीर मिल गया तो बहुत संभावना हो गई। बहुत संभावना नहीं, एक ही अनिवार्य संभावना जो जानवर के पास नहीं थी वो आदमी के हाथ आ गई कि वो चाहे तो अपना जो सेक्स की एनर्जी है उसको ऊपर चढ़ा सकते, उसका ऊर्ध्वगमन कर सकते हैं। तो ये संभावना है इस बॉडी में। मगर पैदा होने से जैसे हम सोचते हैं ऐसे बिल्कुल भिन्न ही दुनिया के जानवर से भिन्न श्रेष्ठ ऐसा नहीं होगा। हाँ, श्रेष्ठ तभी होगा जब उसकी जो एनर्जी है वो सहस्रार से प्रकट हो जाए, है, आज्ञा चक्र से वो प्रकट हो जाए, तभी वो श्रेष्ठ होगा ना, तभी उसका शरीर मिलने का भी सार्थकता होगा। किसी उसको 90 डिग्री खड़ा वो शरीर ही इसीलिए मिला ताकि उसकी एनर्जी ऊपर उठ के चले जाए, है ना, और नीचे आने का कोई मार्ग ना हो। तो इस किस्म का वो बॉडी मिला है। मगर इस पर आप ना ध्यान नहीं देंगे और आप आसक्ति, लोभ, सेक्स की जो कुरूपता है तो उस पर आपकी सौंदर्य की दृष्टि नहीं है, तो आपकी एनर्जी ऊपर नहीं उठ पाएगी। तो इसीलिए
जो एनर्जी ऊपर उठेगी उसी को वो अनुभव। तो ऐसा शरीर श्रेष्ठ शरीर होगा जिसको आप उसकी गर्दन पकड़कर ऊपर उठा ले तो एकदम सीधा उसका पैर होगा। ऐसा नहीं कि बीच में गर्दन समा के आपने ऊपर उठा लिया तो बीच में तिरछा गया होगा कहीं पर उसका कुछ अंग, जैसे आपने गाय को उठा लिया उसकी गर्दन को ऊपर, तो वो कैसे दिखाई पड़ेगा। तो आदमी के पास जो शरीर है वो श्रेष्ठ शरीर है, मगर उसकी चेतना अगर वो ना चाहे तो नीचे की तरफ जा सकती है, ऊर्ध्वगमन की तरफ। तो जितना उसकी एनर्जी ऊर्ध्वगमन जाएगी उतना उसको जीवन में सुख दुख का अनुभव होगा, उसका एक काल्पनिक जीवन जो है वो बनेगा। तो जितने आदमी है सभी के अलग अलग काल्पनिक जीवन बनेंगे, क्योंकि सभी के भीतर वो एनर्जी का अधोगमन, हाँ मैंने पहले क्या बोला, अधोगमन नीचे की तरफ जितना जाएगा वो उतना भयभीत, उतना कायर, उतना मूढ़, उतना बुद्धिमान, उतना अबुद्धिमान। तो ऐसा होगा, जितना ऊपर उठा होगा उतना वो सुंदर, क्रिएटिव, आनंदित, तो इस किस्म का होगा, बुद्धिमान। तो आदमी की जो एनर्जी है ना वो सेक्स की ही एनर्जी होती है। तो सेक्स का क्या रोल होगा जीवन में? सेक्स ही जीवन है और कोई जीवन है नहीं। जीवन का क्या अर्थ होता है? हम किसको जीवन बोलते हैं? हमको जो अनुभव होता है वही तो जीवन है ना। बाहर तो जीवन है नहीं है वो हमको पता नहीं। हमको जो अनुभव हो रहा है हमारे बॉडी और माइंड के लेवल पे आसपास जो वो हो रहा है तो वही तो जीवन है। तो उस जीवन में सेक्स का रोल क्या होगा? तो वो जो अनुभव हो रहा होगा ना वो सब एनर्जी का ही अनुभव है वो, और वो एनर्जी सेक्स की ही एनर्जी है ना। तो उस एनर्जी का ताप हमको अनुभव होगा, वही हमारा जीवन है, वही जीवन का अनुभव है, एनर्जी का ताप है ना। तो एनर्जी कहाँ पर है? दमन की हुई एनर्जी है कि खुली हुई एनर्जी है, इस पर ये सब जीवन आधारित होगा। एनर्जी का दमन किया हुआ है। जैसे कि किसी ने एक कुआं खड़ा कर लिया जहाँ पर पानी बहुत समय से जमा हुआ है, दुर्गंधित हो गया। तो ऐसा दमन हमने अगर किया है बचपन से ही, उससे पहले भी, तो वो एनर्जी किस किस्म से वो विकसित होगी और कैसी उसकी स्थिति होगी उस पर उसका जीवन बनेगा। तो रोल अहम है, जीवन ही सेक्स है, उसी का ताप है जीवन। तो एनर्जी क्रिएटिव हो रही है। जितना एनर्जी ऊपर उठती है उतना वो क्रिएटिव होती है। जितनी नीचे जाती है उतनी आलस, उतनी चोर, कर्मशील नहीं, अकर्मी और अंधावेग से भरीपूर्ण होगी। तो जो हमारा सेक्स होता है ना, अंधाधुंध सेक्स जो दमन किया था, तो अचानक से वो सेक्स उसने भेंट लिया तो ऐसे टूट पड़ा, तो हमारा ये सेक्स है ना। देखिए आप, सेक्स से हमारा कैसा समझ है, सेक्स के प्रति हमारी कैसी दृष्टि है, इस पर निर्भर, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। तो ऐसे आदमी होते हैं
जो सेक्स अगर पा गया कहीं तो ऐसे झपटेंगे जैसे कुत्ते होते हैं, अगर हड्डी मिल जाए, मांस मिल जाए तो झपटते हैं। तो ऐसे मैंने कुछ मित्र देखे भी है। ऐसे सभी जगह होते हैं। समाज ही ऐसा है, क्योंकि सेक्स की एनर्जी दबाई गई है। हमारे समाज में जो शिक्षा है, प्रणाली है, जो पारिवारिक व्यवस्था है, उसमें सेक्स के साथ लोगों के स्वस्थ दृष्टि है नहीं। तो इसलिए उसको दमन करना पड़ता है लोगों को। तो दमन करने के बाद फिर एक दिन अचानक उसको प्रकट होना पड़ेगा। तो ऐसा हमारा सेक्स है। ये सेक्स का विद्रूप स्थिति है। तो ऐसे मित्र हैं जो कहीं पर सेक्स पा गया, ऐसा नहीं है कि फिर सेक्स उनको नहीं मिला, उनको शादी हुई है ना, तो सेक्स का अनुभव तो है, मगर ये अपनी जो पत्नी होती है उसको घर की मुर्गी दाल बराबर बोलते हैं, तो उसका कोई वैल्यू होता नहीं। तो बाहर फिर उसका वैल्यू हो जाता है। तो बाहर की वृत्तियों को ऐसे ही दबा दबा के वो रखते हैं। तो कहीं पा लिया तो झपटते हैं। तो अपनी जो पत्नी है उसके साथ उस सेक्स का आवेग नहीं निकालते, उसको शांत नहीं करते, दबाते, उनके आगे नहीं जाते, और दूसरा कोई मिल गया तो झपट जाते हैं। तो ये मानसिक रोग हो गया ना, है ना। अगर ऐसा कोई आदमी करें जैसा कि कुत्ता करता है तो वो तो आदमी नहीं हुआ फिर, है ना। तो सेक्स के साथ स्वस्थ दृष्टि होनी चाहिए ना। तो ऐसा समाज हमने बनाया नहीं कि जहाँ पर सेक्स के प्रति स्वस्थ दृष्टि हो, है ना। इसको पाप, गलत, इस अपराध, इस किसी में नहीं देखना चाहिए। तो ऐसा समाज तो हम बना नहीं सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो पश्चिम के लोग हैं ना, वो इनको पाप नहीं बोलते, गलत नहीं बोलते, तो उनके साथ स्वस्थ दृष्टि है, ऐसी बात भी नहीं है। उनके पास भी वो दृष्टि नहीं है। हमको लगता है, वो दिखाई पड़ता है कि वो ओपन सेक्स कर रहे हैं, है ना, मगर वृत्तियाँ तो भीतर दमित करते हैं ना, हमारे जैसे ही होते हैं। तो वृत्तियों के साथ व्यवहार कैसा करना वो सीखना है ना। सेक्स का बाहरी जो रूप है ना, वो तो दूसरी बात है, आप करो ना करो, मगर भीतर उससे पहले जो वृत्ति है तो उसके प्रति आपने कैसा व्यवहार किया, उस पर आधारित होगा कि आपने दमन किया कि नहीं किया। तो वो लोग, उन्होंने दमन किया और सेक्स कर रहे हैं तो उस वक्त भी दमन ही कर रहे हैं, है ना। वो भी सेक्स का दमन ही है। कोई नहीं करता है और दमन करता है, कोई ज़्यादा करता है तो भी दमन करता है। सेक्स के साथ अन्याय हो रहा है ना वहाँ पर भी। दमन का अर्थ यही है, क्योंकि प्रकृति में जो सेक्स की आवश्यकता है वो किस लिए है? वो संतान उत्पादन के लिए है सेक्स की आवश्यकता। और वो क्यों मज़ा आता है उसमें, क्यों प्रेम हो जाता है उसको पाने के लिए? इसीलिए कि प्रकृति प्राणियों को सेक्स में उतारने के लिए उसने कुछ चालाकी किया है। अगर ऐसे ही छोड़ दे तो वो सेक्स नहीं करेंगे, तो इसलिए उसमें कुछ रोमांस डाल दिया ताकि वो करे। और वो जब वो करेगा फिर प्रकृति को कोई मतलब है नहीं, है ना। फिर वो करे ना करे, प्रकृति का काम उसने कर दिया और प्रकृति को उसकी कोई आवश्यकता है नहीं। तो इसलिए सेक्स जब करते हैं ना हम, फिर एकदम से स्खलित हो जाते हैं। तो उसकी प्रभाव ये नहीं कर, क्योंकि आपने काम कर दिया, वो उतना करना था। तो ऐसे भी कीड़े मकोड़े होते हैं जो सेक्स करते मर जाते हैं। जो भाले होता है ना, वो सेक्स के साथ
ख़त्म भी हो जाता है। तो प्रकृति द्वारा दी व्यवस्था है सेक्स, परमात्मा द्वारा दी गई नहीं है। और इसमें जो एनर्जी है उसको ऊर्ध्वगमन करना है तो फिर परमात्मा तक वो एनर्जी हमको पहुंचा सकती है। तो ये इसका स्वस्थ दृष्टिकोण हुआ सेक्स के बाद साथ। तो सेक्स को हम इस तरह लेना है, समझदारी से लेना है ना इसको, है ना। इसको दमन भी नहीं करना, जैसे पूरब के लोग करते हैं दमन इसे, और जो पश्चिम के लोग इसको करते हैं, दिन भर करते रहते हैं, रात भर करते रहते हैं, तो पार्टियां मनाते रहते हैं, तो बिल्कुल ही वो मूर्छित हो गए हैं। क्योंकि सेक्स एक मूर्छा है ना। वो लगातार आपके साथ रहे तो आप लगातार मूर्छा में रहेंगे। तो इसीलिए पूरब में बहुत ठीक व्यवस्था है पश्चिम से, क्योंकि पूरब में दमन तो किया है मगर इसका प्रयोग भी इस तरह नहीं किया ताकि इसको एक मनोरंजन को साधन बना जाए। पश्चिम ने इसको मनोरंजन का साधन बना लिया, तो सेक्स के साथ खिलवाड़ कर लिया ना, वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ है, इसलिए इसको भुगतना पड़ेगा। तो हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है आप देखें, मैं अचंभित हो जाता हूँ कभी कभी। मैं उतना ज़्यादा वो दुनिया में जाता नहीं हूँ, समाज में, वो तो उसलिए क्या चल रहा है उतना मालूम नहीं होता। न्यूज़ में तो जो आता है वो तो झूठ होता है ना, वो कुछ असली बात है नहीं। तो असली बात देखने के लिए तो जीवन में ही जाना पड़ता है, वहाँ पर क्या चल रहा है, लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा बात कर रहे हैं एक दूसरे से। तो कुछ 2-4 दिन से मुझको ऐसा अवसर मिला कि मैं जगह जगह पर लोगों को स्टडी करने चलने का अवसर पाया। तो मैं इस बात से अचंभित हो गया कि आप जहाँ पर जाओ वहाँ पर सेक्स का किन बेच हो रहा है ना। लड़कियाँ खड़ी हुई जगह जगह पर, और ऐसा कोई एक होटल नहीं जहाँ पर ये नहीं मिलती, और खुलेआम मिलती है, और वहाँ पर ग्राहक आते हैं। तो ग्राहक ऐसा आते हैं बहुत कुरूप, और लड़की ऐसी ऐसी भी होती है जहाँ बहुत सुंदर, उसकी बाध्यता हो सकता है उस लड़की का, बहुत कारण से हो सकता है। तो सुंदर लड़की होती है तो एक बुड्ढा सा बड़ा पेट वाला कोई मारवाड़ी आता है तो उसको ले जाता है ना। तो सेक्स को उसने खरीद लिया है ना, नहीं तो उस बुड्ढे को उस नेचुरल रूप से वो सेक्स पाना कितना मुश्किल था। आप सोचें, उसको पाने के लिए वो लड़की को राजी होना था, उसके साथ प्रेम में पड़ना था, तभी वो सेक्स को पा सकता था। मगर इसमें ये हो गया कि लड़की ने पैसे के साथ उस सेक्स को बेच दिया, तो उसके साथ पैसा था इसलिए उसने खरीद लिया। तो उसको प्रेम करना आवश्यक नहीं पड़ा, ऐसे ही उसने पा लिया। तो प्रकृति में प्रेम इतना सस्ता नहीं होता कि आपने कुछ 1000 रुपया दे दिया तो उसका शरीर ही आपको मिल गया तो आप जो चाहे उसके साथ करो, है ना। प्रकृति में तो सुंदरता और प्रेम अनुभव करने के लिए आपको चुकाना पड़ेगा बहुत, आपके पास योग्यता होना होगा, आपको भी सुंदर होना होगा, आपका शरीर भी सुंदर होना होगा, आपका हर कुछ सुंदर होना होगा, है ना। आपका मन का जो ढांचा है वो भी सुंदर होना होगा, तभी आपको सुंदर प्रेम का अनुभव होगा। मगर ये वेश्यावृत्ति में आपको ऐसे ही मिल गया तो वो आपको मिला भी नहीं कुछ, आपको वो है ना वो विद्रूप हार्मोन्स मिले, आपको प्रेम का अनुभव हुआ नहीं हुआ। तो
सेक्स के साथ ऐसा व्यवहार हमने किया, दोनों ही बात गलत है। इसको दमन करने वाली बात भी, इसको बाज़ार में बेचने वाले, और पश्चिम में बाज़ार में इसको बेचने लगे, और ऐसे ही वो पागल भी होने लगे, विक्षिप्त भी होने लगे। इसलिए पूरब से ज़्यादा पश्चिम विक्षिप्त है, पागल है। वो हर एक का मेंटल डॉक्टर होता है। ये पूरब के लिए ये बात अनूठी है, क्योंकि यहाँ पर कभी हुई नहीं ये बात। पूरब में डॉक्टर हुए, शरीर के डॉक्टर हुए, मन के डॉक्टर है कहीं कहीं होते हैं, मगर वो भी, उसका भी बड़ा इतिहास है नहीं, है ना। तो भी वो किसी अस्पताल में, जैसे बड़ा अस्पताल हो गया क्षेत्रीय, तो वहाँ पर एक जो है साइकियाट्रिक का वो पद वहाँ हो, तो इस किस्म का होता है, अभी भी ऐसा ही है। मगर पश्चिम में आप देखें, जैसे दांत के डॉक्टर दिखाई पड़ते हैं जगह जगह पर, जैसे आँख के दिखाई पड़ते हैं, तो ऐसे ही ये डॉक्टर भी दिखाई देते हैं साइकियाट्रिक, और हर एक का अलग अलग अपना अपना एडवाइज़र उन्होंने बना लिया होता है, बड़े बड़े लोगों ने। वो कभी ज़्यादा हो गया तो दवाई लेना है, क्या करना है ना, तो इस तरह। तो इस हिसाब से पूरब अभी तक बचा है, मगर यहाँ पर सेक्स के साथ दमन का वो करना पड़ा, वो बाध्यता है। इसलिए हमारा इधर ये शादी का व्यवस्था हुआ, जो शादी का व्यवस्था है वो एक सेक्स के साथ एक स्वस्थ दृष्टि है, वो है ना, वो श्रेष्ठ दृष्टि बोल सकते हैं हम इसको। क्योंकि समाज में कुछ न कुछ तो नियम चाहिए, नहीं तो अराजकता हो जाएगा। तो उसको नियमबद्ध करने के लिए सेक्स, वो उसको शादी में कन्वर्ट कर दिया, और 7 जन्म तक साथ में रहना, ये उसमें बात बता दी गई। तो सेक्स के साथ एक हमने पवित्रता जोड़ा है ना, 7 जन्मों का रिश्ता बोल दिया, वो एक पवित्रता का प्रतीक है। मगर पश्चिम में इस किस्म का दृष्टि है नहीं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि है ही नहीं, वहाँ लोग होंगे, वो कल्चर की बात करते हैं। तो ऐसा कल्चर वहाँ ज़्यादा प्रभावी हुआ, हमारे इधर भी ऐसा कल्चर ज़्यादा प्रभावी हुआ, तो बहुत संख्या में लोग ऐसे दिखाई पड़ते। तो ओशो भी इसीलिए ये बात बोलते थे कि सेक्स का संबंध हमारे जीवन से होता है, अहम होता है, तो इसीलिए इसको छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे ही जैसे हम लेते हैं ना, चलो इसकी भी क्या बात करना, हम तो परमात्मा की बात करते हैं, तो लोग परमात्मा की बात करने चलते हैं। और ये क्या है, सेक्स, उसके भीतर एनर्जी वो क्या कर रही है, तो उस पर वो मतलब नहीं करता। तो जब उसका भीतर वो उड़लने लगेगी उसको हो, तो वो फिर चलेगा, फिर उसको अभिव्यक्त करने के लिए किसी लड़के के पास, किसी वेश्या के पास, किसी पार्टनर के पास। मगर और उसका बात नहीं करेगा, उसको छोड़ देगा, वो परमात्मा की बात करेगा, ध्यान की बात करेगा, पैसे की, पद की बात करेगा, राजनीति में बड़ा कैसा हो जाऊं ये बात करेगा। मगर सेक्स के हिसाब से वो कुरूप दृष्टि बनाए रखा है, और ऐसी ऐसी बात वो सोच रहा है। तो ये बात भी ऐसे ही कुरूप होंगी, क्योंकि जैसे हम होंगे उसी किस्म तो हम सोचेंगे। तो होना सीखना है, पहले सोचने से पहले होना सीखना है। और सेक्स के साथ ऐसा पवित्र और प्रेम में संबंध बनाना है, और अपने भीतर जो सेक्स की एनर्जी है उसको क्रिएटिव काम में लगाना है, उसको ऊपर चढ़ने देना है। तो वो कैसे ऊपर चढ़ेगी, फिजिकल
रूप में भी कुछ व्यायाम करके वो ऊपर उठेगी, है ना। तो व्यायाम अच्छा होगा, ध्यान, प्राणायाम, इस किस्म का ये शारीरिक अभ्यास इसीलिए चले हैं, क्योंकि शरीर को वो एनर्जी एक्टिव करने के लिए वो सहयोग करती हैं। तो हमारे अध्यात्म में ये अहम बातें रही, ध्यान करना, अभ्यास करना, योगा करना, प्राणायाम और इस तो साथ ही साथ मानसिक रूप में भी अभ्यास करना होगा कि मन को भी आप खोलो, उसको बंद करके मत रखो। आप किसी से बात करना चाहते हो तो उससे बात करो, ऐसा मत करो कि उसके आगे पड़ गए तो कुछ बोल नहीं सके, तो फिर घर में आ गए तो फिर उसी के बारे में सोचने लगे। तो ऐसा होता है ना, मन में हम सोचते हैं कि इसको मैं इससे मैं बोलूं, इससे बात करूं, इसे अपना बना लूं, मगर वहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ दमन कर देते हैं, वहाँ बोल नहीं सकते। ईगो भी होता है और हीनता और क्षुद्रता भी होता है। तो किसी से मिलना मन में आया तो उससे मिलो, बात करो, उसका आदर करो। ऐसा मत करो जैसे कि कुत्ते ने कुछ हड्डी को पा लिया तो एकदम से झपटने लगे। तो सेक्स आपने कहीं पा लिया तो झपट के ले जाओ। सेक्स और बहुत सस्ता चीज़ है ना। सेक्स से ज़्यादा सस्ता और क्या होगा। जो पैसों से आ सकता है तो वो बहुत सस्ता चीज़ हो गया ना, तो उसको इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण देना है नहीं। तो अपना सेक्स की एनर्जी को वो स्वस्थ करना है, उसको दबाना है नहीं। तो प्रेम करना है तो सेक्स करना है तो वो करो, मगर इसको ऊपर चढ़ाना है, ये बात समझना है। तो इसीलिए वो सब बोलते थे सेक्स से समाधि की ओर। तो इसका क्या मतलब है कि सेक्स से हम सेक्स में है तो उसको समझे, जाने, अनुभव करें। उसको नहीं जाना है तो दोबारा करें, तो आप इस तरह करें कि जैसे उसको जान के करें, समझ के करें, आदर पूर्वक करें, उसको ज़बरदस्ती ना करें। तो फिर वो ऊर्ध्वगमन हो जाएगा उसका और समाधि का अनुभव होगा। सेक्स टू समाधि। मित्रों, एनर्जी का ही खेल है और एनर्जी को खोलना है और दबी हुई एनर्जी है। तो इसके लिए आप कुछ मेरी प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो सुनना देखना चाहते हैं तो आप मुझे बात कर सकते हैं। उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।